हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है रिगार्डिंग DIR3 KYC कंप्लायंस। ये अमेंडमेंट्स इफेक्टिव है फ्रॉम 31 मार्च 2026। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अभी तक हम लोग DIR3 KYC जो एनुअली फाइल करते थे, नाउ दिस एनुअल KYC हैज़ बिन रिमूव्ड। नाउ नो मोर ईयरली DIR3 KYC फाइलिंग इज एप्लीकेबल। अब KYC फाइलिंग को हर 3 साल में एक बार फाइल करना होगा, वंस इन अ 3 ईयर। साथ ही इसका जो ड्यू डेट पहले 30 सितंबर हुआ करता था, उसे भी चेंज करके 30 जून कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंजेस, अगर डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर की पर्सनल डिटेल्स लाइक ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, इन सब में कोई भी चेंजेस होते हैं तो इन चेंजेस को विद इन 30 डेज अपडेट करना होगा थ्रू दिस DI3 KYC वेब फॉर्म विद अ फीस। और these change based filing does not reset the 3-year routine cycle। जो नॉर्मल फाइलिंग होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक DIR3 फॉर्म KYC एंड DIR3 KYC वेब दो सिस्टम हुआ करते थे, जिनको मर्ज कर दिया गया है इन अ सिंगल फॉर्म DIR3 KYC वेब। आइए अब जानते हैं फाइलिंग फीस के बारे में। एनी फाइलिंग विद इन द ड्यू डेट इज फ्री। लेट फाइलिंग and reactivation attract the penalty of 5,000. Any update cost ₹500 per filing. आइए अब हम समझते हैं ड्यू डेट ऑफ DIR3 KYC के बारे में with some illustrative scenarios. Where director and designated partner holds DIN as on 31st March 25 and they have filed DIR3 KYC for 25-26. तो उन लोगों को नेक्स्ट 2 ईयर तक कोई भी फाइलिंग नहीं करनी है। उनको फाइनेंशियल ईयर 26-27 और फाइनेंशियल ईयर 27-28 में फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। उनकी ड्यू डेट रहेगी इन द फाइनेंशियल ईयर 28-29 फ्रॉम अप्रैल 28 टू जून 28। इन शॉर्ट, जो लोग भी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 में KYC करवा चुके हैं, उनका नेक्स्ट KYC ड्यू है अप्रैल 28 से जून 28 तक। ये 91 डेज का जो विंडो है इन द फाइनेंशियल ईयर 28-29, इस टाइम पीरियड के बीच में उन्हें फिर से KYC करवाना होगा। अदरवाइज टाइमली फाइल नहीं करने से 5,000 की पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज किसी बंदे को डिन अलॉट हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, और उसने अभी तक KYC फाइलिंग नहीं किया है, तो उसका फर्स्ट फाइलिंग ड्यू होगा फ्रॉम अप्रैल 29 टू जून 29 और उसके बाद एवरी थर्ड फाइनेंशियल ईयर। आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं चेंज बेस्ड फाइलिंग का। सपोज डिन इज अलॉटेड ऑन 1 जनवरी 26, माने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में डिन अलॉट हुआ। उसके बाद 2 साल बाद डायरेक्टर ने 27-28 में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या रेजिडेंशियल एड्रेस को अपडेट किया बाय फाइलिंग DIR3 KYC वेब। तो क्या इस DIR3 KYC वेब में उन्होंने जो अपना एड्रेस, ईमेल आईडी या जो भी पर्सनल डिटेल अपडेट किया है, क्या उससे उस 3 ईयर के साइकिल में कुछ फर्क पड़ेगा DIR3 KYC की 3 ईयर साइकिल में? तो जवाब है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एनी अपडेट मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 27-28 विल नॉट इम्पैक्ट द साइकिल ऑफ KYC कंप्लायंस। नेक्स्ट KYC कंप्लायंस उनका अप्रैल 29 से जून 29 में ही ड्यू रहेगा। The key takeaway is no more yearly filing or DIR3 KYC, but ensure tracking of 3-year cycle and timely updates. Hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। For more updates, stay connected with SDPN Associates. Thank you.